चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, अवधि ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, तीन तरह का हो गया। फिर देशावधि के 6 भेद हैं। देशावधि ज्ञान के 6 भेद हैं। अननुगामी, अनुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, हीयमान और वर्धमान। हीयमान और वर्धमान। अननुगामी और अनुगामी। अनुगामी, अनुगामी किसे कहते? जो पीछे पीछे आता है। हम भगवान के पथ के अनुगामी हैं, अर्थात हम भगवान के पीछे चलने वाले हैं। अननुगामी नहीं चलने वाले हैं। तो जो अवधि ज्ञान होता है, जो इस भाव से अगले भाव में जाए, इस क्षेत्र से अगले क्षेत्र में जाए, इस काल से अगले काल में जाए, तो उसको कहते हैं अनुगामी। साथ चला जाए, इसका मतलब अवधि ज्ञान कौन सा हो गया? अनुगामी। और साथ ना जाए, इसका मतलब कौन सा हो गया? अननुगामी। किसका भेद है ये? अवधि ज्ञान का। ठीक है। अच्छा, दूसरा भेद है अवस्थित और अनवस्थित। अवस्थित हो गया तो हो गया, अब छूटेगा नहीं। कब तक नहीं छूटेगा? कम से कम इस भाव तक तो छूटेगा नहीं। और अवस्थित मतलब जितना है उतना ही रहेगा। एक बार में यदि 1000 किलोमीटर का हुआ है तो 1000 का ही रहेगा। 1 लाख का हुआ है तो 1 लाख का ही रहेगा। मतलब 1 लाख किलोमीटर तक का यहाँ बैठे बैठे आँख बंद करके प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आपको अपना घर देखना है तो वहाँ जाने की ज़रूरत है, लेकिन अवधि ज्ञानी मुनिराज जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे आँख बंद करके, जहाँ तक का उनको अवधि ज्ञान है, वो आँख बंद करके प्रत्यक्ष जैसा है वैसा उन्हें दिखाई पड़ने लगता है। तो अवस्थित एक बार में जितना हुआ उसके बाद ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है। अनवस्थित कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अनवस्थित। हीयमान और वर्धमान। हीयमान का मतलब घटता हुआ। जब हुआ था तो 1000 किलोमीटर का था, अब विशुद्धि घटी, विशुद्धि घटी या जो भी कारण रहे हों, तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी कम होता चला गया। और वर्धमान, एक जब शुरू में हुआ था तो 10,000 किलोमीटर का था, लेकिन विशुद्धि बढ़ती रही, तपस्या बढ़ती रही, तो धीरे धीरे अवधि ज्ञान भी बढ़ता चला गया। इसको कहते हैं वर्धमान। हीयमान और वर्धमान। और जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान है, तो ये तो इससे बहुत आगे है और होता केवल मुनिराजों को है और किसी को नहीं होता है। देशावधि ज्ञान तो चारों गतियों में होता है, मगर परमावधि और सर्वावधि केवल मुनिराजों को होता है। इसके लिए बहुत तपस्या, बहुत विशुद्धि चाहिए, तब कहीं जाकर ये ज्ञान होता है। और इतना हो जाता है कि तीनों लोकों का हो जाता है। ये 3 लोक में कहाँ क्या है, यहीं बैठे बैठे आंख बंद करके और तीनों लोकों का दिख जाता है। फिर आता है मनः पर्यय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मनः पर्यय। दूसरे की मन की बात जानना। इसमें क्या होता है? दूसरे की मन की बात जानते हैं, है ना। आप चाहते हो कि आपको ये ज्ञान हो? अरे बोलिए ना, चाहते हो ना? पता तो चले वो क्या सोच रहा है मेरे लिए, पता तो चले वो क्या कर रहा है मेरे लिए, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। चाहते हो ना?
लेकिन नहीं होता। इस समय पंचम काल में मन पर्याय ज्ञान है ही नहीं है, क्योंकि पहले जो हमारे मुनिराजों को, और हो तो केवल मुनिराजों को है, ये सामान्य श्रावक को या देवताओं को या तुम्हारे जो नारकी हैं उनको किसी को नहीं होता है, ये केवल मुनिराजों को होता है। क्यों होता है? पंचम काल में क्यों नहीं है? इसको झेलने की क्षमता नहीं है, इसका उपयोग करने की क्षमता नहीं है। यदि ये ज्ञान होने लगा तो उपयोग गलत हो जाएगा, इंसान गलती करेगा, सही नहीं करने वाला है। इसलिए निकृष्ट काल, और इतनी तपस्या भी नहीं है, इतनी विशुद्धि भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा विशुद्धि की ज़रूरत है, ज़्यादा तप की ज़रूरत है, उतना अभी हो नहीं रहा है। तो इसलिए इस समय में मन पर्याय ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये ज्ञान दो तरह का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। जो किसी के मन की सीधी सीधी बात जान ले, क्या सोच रहा है, बस इतनी ही जान ले, तो ये हो गया मन पर्याय ज्ञान, ऋजुमति ज्ञान। लेकिन इसने 1 साल पहले क्या सोचा था, इसने पिछले भाव में क्या सोचा था, ये अगले भाव में क्या सोचेगा, ये भी पता चल जाए, और टेढ़े से टेढ़ा, कुटिल से कुटिल भाव भी होगा, तो विपुलमति मन पर्याय ज्ञानी इसको पकड़ लेते हैं। नहीं, अरे तो मन पर्याय ज्ञान की चर्चा चल रही है। एक देखो, जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी भर जाएगा, ये तो शास्त्र की बात चल रही है। और ये शास्त्र की बात क्या है, शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र में हमारे जीवन की कमियां निकालने को लिखी हैं और अच्छे गुणों को धारण करने की बात लिखी है। हमारे पास में अभी गुण नहीं है, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है। और हमारे पास में यदि गुण आ जाए तो हमें शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शास्त्रमय हो गए। क्या हमारे जीवन से क्रोध चला जाए, हमारे जीवन से मान चला जाए, हमारे जीवन से मायाचारी लोभ चला जाए, हमारे जीवन से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह चला जाए, हमारे जीवन से राग, द्वेष, मोह चला जाए, तो शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो करना है वो तुमने आचरण में उतार लिया। तुम खुद शास्त्र बन गए। क्या? तुम खुद शास्त्र बन गए। और जब तक हमारे जीवन में कमियां हैं तब तक हमें शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में कहाँ कमियां हैं, दुख कौन से रास्ते से आ रहा है, संकट कौन से रास्ते से आते हैं, परेशानी कौन से रास्ते से आती है, उन सब को दूर करने का उपाय यदि कहीं लिखा है तो शास्त्र में लिखा है। और यदि हम उसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रास्ता जरूर मिलता है। और हम पढ़ें ही ना, दवाई सामने रखी है और हम खाएं ना, तो ठीक कैसे होंगे? तो केवल 3 चीज की दवाई लिखी है शास्त्र में, 3 चीज की, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि। ज़्यादा काम नहीं करना है, केवल 3 काम करना है। क्या क्या करना है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि, और कुछ भी नहीं करना है। इतना सा काम नहीं कर सकते हो? अरे बोलिए ना, कर सकते हो? अरे इसकी साधना में कई जन्म लग जाते हैं। गृहस्थी में रहकर तो काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। एक गृहस्थी तो काजल की कोठरी है। यहाँ रह कर के आप सोचो कि हमारा क्रोध चला जाए, हमारा अभिमान चला जाए, बहुत मुश्किल है। और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए घिसते रहो। जैसे कढ़ाई है ना, कढ़ाई कई वर्षों से भट्टी पे चढ़ रही है, इतनी धुएं की परत लग गई, इतनी परत लग गई कि तुम सोचो एक बार में साफ हो जाए तो एक बार में साफ होने वाली नहीं है। और उसके साबुन, सोडा, सरफ और वो ईंट का वो चूरा बनाते हो ना, वो और खटाई वटाई, पता नहीं क्या क्या करोगे, तब कहीं जाके कई दिन में साफ होगी।
कई महीने लग जाएंगे साफ होने में। और इस हमारी आत्मा पर कई जन्मों से क्रोध के, मान, मायाचारी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की कालिख जमी हुई है। इस कालिख को निकालने में कई जन्म लग जाएंगे। शुरुआत तो करो, और शुरुआत नहीं करी तो फिर तो कभी वो काली रहेगी, फिर तो वो सुधरने वाली है ही नहीं है। और केवल मन को साफ कर लो। मन को साफ कर लिया तो वचन भी साफ हो जाएगा और काया भी साफ हो जाएगी, काया भी शुद्ध हो जाएगी। देखो आप लोग नहाते हो, धोते हो, है ना, और फिर अपने घर से मंदिर आते हो, शुद्ध कपड़े पहनते हो अभिषेक करने के लिए, और महाराज के पास जाते हो और उनके चरण स्पर्श कर लेते हो। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तुम तो नहा धो के आए, महाराज जी तो नहाए नहीं। फिर आपने महाराज जी को छू लिया तो आप अशुद्ध हो गए ना, अशुद्ध नहीं हुए? फिर तो महाराज जी ने तो नहाया नहीं और आप नहा के आए हो। अरे बोलिए ना, जिसका मन शुद्ध है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, उसका तन भी शुद्ध है, उसका वचन भी शुद्ध है। और क्या कहते? पवित्र हो गए हम आपके चरण स्पर्श करके। कहते हो ना कि आपके चरणों को छूकर हम पवित्र हो गए। चरण धूल को पाकर पवित्र हो गए प्रभु। आपके चरण रज मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, यही कहते हैं ना। उनके पास है ही नहीं है देने को कुछ भी। आपको लेने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो वो देंगे तो जो तुम्हारे घर में है ना, वो सब बेकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उन्होंने दिया ज्ञान, और ज्ञान से हटा मोह, तो जीवन भर तुमने जो इकट्ठा किया है सब बेकार हो गया, है ना। परेशान कौन करता है? मोह परेशान करता है ना। अभिमान कौन कराता है? मोह कराता। कल मैं विचार कर रही थी कि पुद्गल से मोह कषायों की उत्पत्ति का कारण है। कल सोच रही थी, ऐसे विचार मन में आ रहा था कि पुद्गल से मोह, पुद्गल से राग गारंटी से कषायों की उत्पत्ति का कारण है। और जिस दिन पुद्गल से मोह छूट गया और आत्मा से प्रेम हो गया, उस दिन कषाय अपने आप चली जाएंगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब आपको ये पुद्गल क्या है? जितना दिख रहा है ना आंखों से, वो सब पुद्गल है। और जिंदगी किस में लगा रहे हो? अरे बोलिए ना, जो दिख रहा है उसमें ही लगा रहे हैं ना। आत्मा तो दिखती नहीं है, इसलिए उसकी साधना कैसे करें? और ये सारी दुनिया की नोट, पैसा, सोना, चांदी, कपड़ा, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे, ये सब नजर आता है तो सारी मेहनत इन पे ही कर देते हैं। आत्मा तो दिखती नहीं है, इसलिए उस पर मेहनत होती नहीं है। और शास्त्रों में जो लिखी है वो सारी साधना जो नहीं दिखता है उसकी लिखी है। और जो नहीं दिखता है ना वो सुखी हो जाए, तो जो दिखता है ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मुनिराज ऐसी सर्दी में भी बिना कपड़ों के सुखी रह लेते हैं। बोलिए हाँ या ना। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कपड़े छोड़ दिए तो वो बहुत रो रहे हों, हमारे पास तो शॉल नहीं है, हमारे पास तो कोट पैंट नहीं है, हाय बहुत ठंड लग रही है, बहुत दुखी हो रहे होंगे। ऐसा है क्या? नहीं, वो बिना कपड़ों के भी सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर को नहीं, आत्मा को सुखी कर रहे हैं। और जो आत्मा को सुखी करता है उसे शरीर को सुखी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओ वैराग भावना में आप पढ़ते ना, या तन पाए महातप कीजे या में सार यही है ना। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, और बेरस होए विपाक समय यदि सेवत लागे नीके। ये सारी चीजें ग्रहण करते समय बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये हमारे भाव को बढ़ाने वाली हैं, ये हमारे दुख को बढ़ाने वाली हैं, ये हमारे कष्ट को बढ़ाने वाली हैं, ये हमारे परेशानियों को बढ़ाने वाली हैं। और एक वो कहते हैं ना,
लंगोटी वाली, फांस तनक सी तन में साले चाह लंगोटी। मैंने एक बार कहानी सुनाई थी, कहो तो फिर से सुना दूं, कि एक पुद्गल का टुकड़ा क्या करवा सकता है। कपड़ा क्या है? पुद्गल है। तो एक सन्यासी था, बिना कपड़ों के रहता था। तो एक बार जब वो गांव में भिक्षा लेने गया तो लोगों ने कहा, महाराज गांव में बहू बेटियां रहती हैं, आप एक लंगोटी तो लगा लिया करो, अच्छा नहीं लगता है। सन्यासी था, कोई बात नहीं, गांव वालों ने लंगोटी सिलवा के दे दी। अब एक लंगोटी लगाएंगे तो दूसरी भी चाहिए, तो 2 दे दी। अब एक लंगोटी पहनते एक रखते, तो एक दिन वो लंगोटी चूहा काट गया। ठीक है, अब वो चूहा काट गया, गांव वाले आए तो उनने कहा कि भाई ये चल लंगोटी तो चूहा काट गया। बोले महाराज एक काम करते, एक बिल्ली ला देते हैं, बिल्ली पाल लो तो चूहा भाग जाएगा, तो लंगोटी काटने की झंझट खत्म हो जाएगी। अब एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली को पीने के लिए दूध चाहिए, तो महाराज हम एक गाय दे देते हैं, आप एक गाय ले लो। चलो भाई गाय भी ले ली। अब गाय को चाहिए चारा, तो महाराज हम एक खेत आपको दान कर देते हैं, तो आप एक खेत ले लो, तो आप अपनी फसल भी उगा लिया करो, तो खाने पीने को अनाज भी हो जाएगा और आपका काम भी चल जाएगा। अब बेचारा सन्यासी खेती बाड़ी करने लगा, गाय की सेवा करने लगा, बिल्ली की सेवा करने लगा। अब जो जितनी साधना वो पहले करता था, अब उसे टाइम ही नहीं मिलता, अब उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। अब उसके दिमाग में वही विचार चलते, बिल्ली को दूध देना है, गाय को घास देना है, वहाँ पे बीज डालना है, वहाँ ये करना है। अब उसके दिमाग में काम ही काम दौड़ने लगे घर गृहस्थी के। अब उसने लोगों को बताया, बोले भाई मुझे तो साधना का टाइम नहीं मिलता है। महाराज एक काम करो, फिर हम आपकी शादी करवा देते हैं, तो पत्नी रख लो, तो आधा काम वो कर देगी, तो फिर आपको टाइम मिलने लगेगा। अब भाई चलो पत्नी भी आ गई। अब एक दिन जो सन्यासी की गाय थी, वो पड़ोसी गाय के खेत में घुस के वहाँ की उसकी धान को नष्ट कर दिया। तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने जाके राजा से शिकायत कर दी। तो राजा ने बुला लिया, बोले भाई कौन है ये सन्यासी, उसे दरबार में पेश किया जाए, उसकी गाय ने दूसरे खेत के नष्ट किया है। अब कोतवाल और जो वो लोग थे सिपाही वगैरह लेने के लिए आए। बोले महाराज चलो आपकी पेशी है। क्या है, कहाँ पहुँच गए, एक लंगोट से कोर्ट में पहुँच गए हैं। अब जो सन्यासी था वो विचार करता, मैं तो इतना धर्म करता था, इतना ध्यान करता था, इतनी साधना करता था, ये सारी झंझट आई कहाँ से। बोले खेत, फिर गाय, फिर बिल्ली, फिर चूहा, फिर लंगोट। उसने लंगोट उतारी और सिपाही को दे दी, भैया इसे ले जा तू, आज से मैं इसका त्याग करता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं, फांस तनक सी तन में साले और चाह लंगोटी की सुध भाले। एक लंगोटी बराबर परिग्रह भी होगा तो चिंता तो करनी ही पड़ेगी। उसको रखने के लिए झोपड़ी चाहिए, अलमारी चाहिए, जगह चाहिए ताकि वो बच जाए, सुरक्षित रहे। फिर उसको धोने के लिए साबुन सरफ चाहिए, एक लंगोटी। और फिर इतना परिग्रह लेके बैठे हो और फिर सोचो मुझे चिंता ना हो, मुझे कष्ट ना हो, फिर इतना मोह लेके बैठे हो उन चीज़ों के साथ में। चलो लंगोटी है कोई बात नहीं, उसके साथ मोह लेके बैठे हो, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरा है, इतना मोह लेके। और जरा सी मोह को चोट लगती है तुरंत क्रोध आ जाता है। अच्छा मेरे मकान में कील ठोंक दी, अभी उसका सिर ठोंकता हूँ मैं, हैं? ऐसे भाव आ जाते नहीं आ जाते, कोई लेके बताए तो सही। तो पुद्गल से मोह कषायों का कारण है, और कषाय मन में अशुद्धि पैदा करती हैं, और अशुद्धि से विशुद्धि खत्म होती है, और जहाँ विशुद्धि खत्म होती है वहाँ अधर्म है, और जहाँ विशुद्धि नहीं है वहाँ आत्मा की शुद्धि नहीं है, और जहाँ विशुद्धि नहीं है वहाँ धर्म नहीं है।
और धर्म का काम है विशुद्धि पैदा करना। अब बहुत से लोग कहते बोले माता जी धर्म करते तो हैं, बहुत करते हैं, ये भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, वो भी करते हैं, मगर चिंता फिर भी ख़त्म नहीं होती है, फिर भी दिमाग में टेंशन तो बनी रहती है। अब दवाई खाई है तो परहेज़ तो करना पड़ेगा ना, परहेज़ तुम करते नहीं, दवाई पूरी खाते हो। जैसे खांसी है, खांसी की दवाई खाओ और खटाई भी साथ में खाते जाओ, ठीक होगी क्या? एक बाबा जी थे तो वो उनको खांसी हो गई, उन्हें गोलगप्पे बहुत पसंद थे और इमली की खटाई बहुत पसंद थी। तो वैद्य जी के पास गए, बोले वैद्य जी आप दवाई दे दो, पैसा चाहे जितना ले लो, पैसा चाहे जितना ले लो, लेकिन गोलगप्पा और इमली की खटाई की छूट दे दो और दवाई दे दो खाने के लिए, खांसी ठीक कर दो। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारी खांसी हमेशा के लिए चली जाएगी, तुम खूब खटाई खाओ और जी भर के खटाई खाओ, और उसके 3 फायदे हैं। बोले क्या फ़ायदे हैं? बोले एक तो आपके घर में चोर नहीं आएंगे। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का और जीवन में ज्ञान का। शरीर में कान का, रहने में मकान का और मंदिर जी में भगवान का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का। पढ़ने में अध्याय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का और करने में स्वाध्याय का। सतियों में अनंग सरा का, भोजन में बरा का और एमपी में करेरा का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और अब करने वाले बिहार का। अब मौसम भी अच्छा हो गया, ठीक है, चलिए हो गया। और करेरा में इंदिरा का। का स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बहुत ही आनंद आया आज। मैं कल से यहाँ पे हूँ, कल सुबह भी अभिषेक किया, सारी व्यवस्थाएं देख रहा था। बोली लेने की इच्छा तो कल भी हुई थी, लेकिन मैं देखा आज व्यवस्था देख लूँ, कल भी हूँ तो कल यह लाभ लूँगा। तो आज मैंने यह लाभ लिया, बहुत ही आनंद आया। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और माता जी के सानिध्य में हम सभी को ये लाभ प्राप्त हो रहा है। दूर दूर से यात्री आ रहे हैं और यहाँ पे भगवान के अभिषेक शांति धारा करके पुण्य लाभ ले रहे हैं। और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, ठहरने की व्यवस्था हो चाहे भोजन की व्यवस्था हो, और भी सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और मैं यहाँ की कमेटी से निवेदन करता हूँ कि आप इस व्यवस्था को बराबर के लिए बरकरार रखें और माता जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो रहा है और ये व्यवस्था और भी अच्छी हो, ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना नहीं की थी, उससे ज्यादा सुंदर हमारे भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान है। मतलब कल्पना थी कि प्रभु इतने सुंदर होंगे, लेकिन इतनी कल्पना नहीं की थी प्रभु इतने सुंदर होंगे कि देखते ही मन मोहन, बिल्कुल एकदम इनकी मोहनी मूरत एकदम खिंची हुई, लगता है कि बस यही बैठे रहे।
बस, और इससे ज्यादा मैं प्रभु के गुणगान में कह नहीं सकता हूँ, शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ कि प्रभु की गुणों की कैसे मैं अर्चना करूं, कैसे मैं उनकी व्याख्या करूं। फिर तो इतना सुंदर, इतना अच्छा प्रांगण कि बिल्कुल एकदम मन गदगद हो जाए एकदम। बहुत सुंदर मंदिर बना का जो मंदिर अति भव्य, जितनी इसकी प्रसन्नता, तारीफ, जितना भी हम व्याख्यान करें वो बहुत ही कम है। हम लोग निशब्द है। इसका जो यहाँ का भावना अपने आप बनती जाती है और सबके कार्य सिद्ध होते रहते हैं। ऐसे भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु वंदा, माता जी के चरणों में बारंबार वंदामि वंदामि वंदामि। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।